हेलो माय डियर स्टूडेंट। बिहार बोर्ड द्वारा 10वीं क्लास का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। मैं आपको साइंस का सेकेंड सिटिंग के पेपर का एनालिसिस करा रहा हूँ, आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का। मेरे पास सेट बी है, आपके पास सेट कोई भी हो, ए बी सी डी एज इट इज, आप उसे देख करके आराम से मैच करा सकते हैं इत्मीनान से। चलिए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में है, ओजोन परत का अवक्षय करता है। मतलब ओजोन परत में क्षति किसके कारण होती है? तो ओजोन परत में क्षति होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, निम्नलिखित जीवों में से किस में अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन होता है? तो अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन द्वारा होता है अलैंगिक जनन ईस्ट में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, निम्न में से कौन ऐसा हार्मोन है जो पादप हार्मोन है? तो IAA पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। तो आलू तना का एक उदाहरण है, तो इसमें कायिक प्रवर्धन जो है तना द्वारा होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि हाइड्रिला पाया जाता है। हाइड्रिला एक जीव है जो कहाँ पाया जाता है? तो हाइड्रिला जल में भी पाया जाता है, मृदा में भी पाया जाता है और वृक्ष पर भी रहता है परजीवी के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो 5 का डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। देखिए, जब ब्लड प्रेशर को हम मापते हैं तो एक क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है सही माना जाता है, ठीक है ना। तो उसमें पूछा गया सिस्टोलिक मतलब जो उच्च है, तो उच्च रक्तचाप जो होना चाहिए कितना? 120 mmHg। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया है कि उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। मतलब वह कौन सा ऐसा जीव है? उभयलिंगी मतलब जिसमें नर और मादा दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हैं, एक ही शरीर में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के बाद 8 नंबर क्वेश्चन में मछली में शोषण होता है। तो मछली में शोषण होता है गिल्स के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो सभी अम्ल जल में घुल करके OH+ आयन प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? जो मैंने आपको क्लास में बताया था कि दुर्बल अम्ल जिसमें C दिख जाए वो क्या है? दुर्बल अम्ल है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है CH3COOH। ऑप्शन बी 10 का। नेक्स्ट 11 नंबर में पूछा गया है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ये केमिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। ये रंग पीला होता है सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, नेक्स्ट अगला 12 नंबर में पूछा गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? प्राकृतिक पदार्थ मतलब जो डायरेक्टली प्राकृतिक से हमें प्रदत्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 13 में कि कार्बन के कितने रवादार अपरूप हैं? ऐसे तो कार्बन के बहुत सारे अपरूप हैं, लेकिन यहाँ रवादार पूछा गया है। तो कार्बन के 3 रवादार अपरूप है। एक हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलेरिन। ऑप्शन 3 सी इसका राइट आंसर होगा 13 नंबर का। 14 नंबर में पूछा गया कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड ZNS होता है। ये अयस्क है किसका? जिंक का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 14 का। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 2 परमाणुओं के बीच 3 आबंध होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये एल्केन का सूत्र है। तो एल्काइन का पूछा है आपसे, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CnH2n-2।
नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो है वो अनंत होता है, क्योंकि नज़दीक बिंदु स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ दूर बिंदु पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 17 का। नेक्स्ट 18 नंबर में पूछा गया है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगी। ऑप्शन डी 18 का राइट आंसर है। 19 नंबर में पूछा गया कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 19 के बाद 20 नंबर में पूछा गया है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान बताना है। देखिए ये समतल दर्पण इस तरह से होता है, इस पर बोल रहा है कि आपतित किरण जो है वो लंबवत आ रही है। तो अब आपको बताना है क्या कि परावर्तित किरण का मान बताना है। तो जिस एंगल के साथ आएगी उसी एंगल पे क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी समतल दर्पण में। ये परावर्तन का नियम है। तो उसी पर गुजरेगी तो यहाँ पे 0 डिग्री उनके बीच का कोण बनेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 20 का। नेक्स्ट 21 नंबर में पूछा गया है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? तो नीला प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। 21 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर में पूछा गया है कि वायु में अभिसारी लेंस का मतलब एक जगह फोकसित करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांच का उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन सी कांच का उत्तल लेंस। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आधा बनेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में पूछा गया कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। भैया आप पढ़े होंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 25 नंबर में पूछा गया है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत तो टमाटर है। ऑप्शन ए 25 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में पूछा गया है 26 नंबर में प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें कितने सहसंयोजक बंधन होंगे? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 10 सहसंयोजक आबंध। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 27 में पूछा गया है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर में पूछा गया है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, मतलब द्रव की अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन है इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? उपधातु बताना है। तो उपधातु कौन है? आर्सेनिक है। ऑप्शन डी। आप पढ़े होंगे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब क्या है? उपधातु है। नेक्स्ट 30 नंबर में पूछा गया है कि CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ पे वियोजन हो रहा है। एक जो है बड़े यौगिक टूट करके 2 छोटे अणु का निर्माण करता है, तो वियोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि दोनों तरफ किसी तत्व के अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 31 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा होती है SO2 के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 33 नंबर में पूछा गया है कि पवन विद्युत ऊर्जा में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन विद्युत जनित्र होता है जो पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसके लिए पवन का जो वेग होना चाहिए वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 33 का।
चौंतीस नंबर में पूछा गया है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो विभक्त वलय डीसी मोटर में लगा होता है। नेक्स्ट 35 नंबर में पूछा गया है कि अधात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किन कणों की गति पर आश्रित होती है। तो भैया किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह तब होता है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की गति पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए सही उत्तर है 35 का। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर में पूछा गया है कि बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन लगा रहता है, इसका क्या कारण है। तब विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधकों की श्रेणी क्रम में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए V1 का स्क्वायर बाई P1 प्लस V2 का स्क्वायर बाई P2, क्योंकि आप जानते हैं मित्र P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI, P बराबर क्या होता है VI यहाँ से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में पूछा गया कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। जल का अपवर्तनांक सबसे कम होता है क्योंकि इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में पूछा गया है कि एक साधारण प्रिज्म में कितनी सतह से घिरा होता है। तो ये 5 सतह से घिरा होता है। ऑप्शन सी 40 का राइट आंसर है। नेक्स्ट 41 नंबर में पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में सभी तत्वों की संयोजकता होती है। तो सभी तत्वों की संयोजकता समान भी होती है, भिन्न भी होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है। तो एथेनॉल उपयोग में आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में पूछा गया कि तृतीय आवर्त सारणी में तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद होगा कि 2, 8, 8, 18 इस तरह से होता है तत्व। पहले आवर्त में पहले वर्ग में 2 तत्व, दूसरे वर्ग में 8 तत्व, तीसरे वर्ग में 8 तत्व, चौथे वर्ग में 18 तत्व। तो आपसे पूछा गया कि तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या, तो तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 13 का। नेक्स्ट 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में पूछा गया है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में सिलिकॉन उपधातु का उपयोग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर एकदम मस्त क्वेश्चन है। पूछा गया है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। परमाणुओं की संख्या सबको जोड़ दीजिए, परमाणु संख्या निकल जाएगी। तो 2, 8, 7, 17। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन में है ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा, 46 का राइट आंसर हो जाएगा बबुआ एल्युमिनियम। ठीक है ना, एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ऑप्शन सी ड्यूरालुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर में पूछा गया कि सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र होता है। तो सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र होता है Na3PO4। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 47 का। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन डी 48 का सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर में पूछा गया कि पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा मतलब रंध्र द्वारा वाष्प का रूप में निष्कासन क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 49 का। नेक्स्ट 50 नंबर में पूछा है कि बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ जो है मांसाहारी जीव है, तृतीय पोषीय स्तर का जीव है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि मानव का उद्भव स्थान क्या है। तो मानव इस पृथ्वी पर पहली बार उसका उद्भव स्थान कहाँ माना गया है, अफ्रीका। ऑप्शन सी। नेक्स्ट
नेक्स्ट 53 नंबर में पूछा गया कर्माकुचन गति पाई जाती है। तो कर्माकुचन गति ग्रास नली में होती है। भोजन जब आहार नाल में प्रवेश करता है मुख गुहा से ग्रास नली में प्रवेश करता है तो भोजन कर्माकुचन गति द्वारा आगे की ओर बढ़ता है। तो इसलिए 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर पूछा गया खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। देखिए परिवहन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक खुला परिवहन तंत्र और दूसरा बंद परिवहन तंत्र। तो खुला परिवहन तंत्र ऐसे होता है कि जहां रक्त का प्रवाह बिना किसी नली के माध्यम से ऐसे ही बहता है। तो इसी खुला का उदाहरण पूछा है तो खुला का उदाहरण हो जाएगा तितली में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर में पूछा गया है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। मतलब मनुष्य का जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन का वाहक कौन है, माने ऑक्सीजन को कौन ढो करके ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, अर्थात परिवहन कौन करता है। तो परिवहन करता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो कि आरबीसी में पाया जाता है, जिसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में कुल मिलाकर के 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से एक होता है लिंग गुणसूत्र और 22 को ऑटोसोम होते हैं, मतलब समान होते हैं। तो 22 जोड़ी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर में पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन होता है। तो भैया लाल होता है, क्योंकि लाल रंग प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक भूमिका इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में पूछा गया कि वृक्क सहायता करता है। वृक्क किस में सहायता करता है? श्वसन में, जनन में, उत्सर्जन में, पाचन में। तो भैया आप सभी जानते हैं कि वृक्क जो है यूरिन का निर्माण करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो केवल दिन में होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 58 का। नेक्स्ट 59 नंबर में पूछा गया है कि सिनेप्टिक नर्व्स पाया जाता है तो मस्तिष्क में पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 59 का। नेक्स्ट 60 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो सबसे तेज हृदय धड़कन होता है मनुष्य का, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। तो कोशिकीय ईंधन कौन है? ग्लूकोज है, ऑप्शन बी 61 का राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर में पूछा गया है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है, ठीक। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 63 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। आपको बताना है कि उत्सर्जी अंग नहीं है। तो फेफड़ा उत्सर्जी अंग है, वृक्क उत्सर्जी अंग है, त्वचा उत्सर्जी अंग है, अग्नाशय जो है वो उत्सर्जी अंग नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट 64 नंबर में पूछा गया कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, जिन्होंने सी मारा होगा 64 का वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का मान 10 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी का मान 10 सेंटीमीटर से कम हो। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में पूछा गया है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 66 का। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो भैया देखिए कि जल विद्युत ऊर्जा कहाँ, हम जल को बांध बना करके जल को रोक करके हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो जब इकट्ठा करते हैं जल को तो उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 67 का। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
आधा, ऑप्शन बी 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। 69 में पूछा गया है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति किधर है? अवतल दर्पण में पूछा है प्रधान अक्ष से चलती चींटी प्रतिबिंब का सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो बताना है कि वो चींटी किधर चल रही है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या की ओर क्या हो रही है, वो चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, तो वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है परितारिका, ऑप्शन बी, ठीक, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर। 72 नंबर में पूछा प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 72 का। नेक्स्ट 73। 73 में पूछा गया कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव के आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो इसको नियंत्रित करता है पुतली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 74 का। नेक्स्ट 75 नंबर। 75 में पूछा गया है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, परंपरागत मतलब जो सदियों से चला आ रहा है, तो जैव मात्रा बायोगैस जो है इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 76 नंबर। 76 नंबर में पूछा है किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो ये 2n² फार्मूला से ज्ञात होता है, तो 2n² राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा 76 का। नेक्स्ट 77 नंबर। 77 में पूछा गया है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, सबसे सरल यौगिक कौन है, इसमें तो मीथेन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि मीथेन में होता है इस तरह से ये संरचना होती है, ये सबसे सरल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर। 78 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो सोडियम का गलनांक जो है सबसे कम होता है Na, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोना के परमाणु संख्या बताना है, सोना के परमाणु संख्या होता है 79, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 80 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लवण है, तो इनमें से लवण है K2SO4, ऑप्शन डी, ठीक है। मैं आपको 100% सही क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ आज यहीं तक, ठीक है।